नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना वीकली स्पेशल शो कार्ड और किस्मत। और इस शो में हम आपको बताते हैं कि आने वाला हफ्ता आपका कैसा जाने वाला है। कार्ड्स आपकी किस्मत का फैसला करते हैं, सावधानी आपको बताते हैं क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खाने से जुड़े हुए तमाम जानकारी आपको देंगे। और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं टैरो कार्ड रीडर रितु सिंह जी। रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच नेहा जी, धन्यवाद आपका। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं इस हफ्ते क्या पत्ते आते हैं जो आपकी किस्मत बदलते हैं। तो एक एक कर हम 12 राशियों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। क्या कुछ कार्ड सारे तुझे मेष राशि वालों के क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेष राशि के लिए हमारे पास में आता है 6 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड। 6 ऑफ कप्स कहता है कि कहीं ना कहीं पुराने लोगों से मिलना, पुराने रिश्तों में मिलना। कहीं अगर आप अपना जॉब कुछ ढूंढने की सोच रहे हो तो जॉब आपको ये बताता है कि पुराने कहीं से बॉस से बात कर लो तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि जहां आपका पुराना बॉस गया है वहीं पे आप जाओ, या फिर किसी पुरानी कंपनी में ही आप अप्लाई करना स्टार्ट करो, बहुत अच्छा है। और अपनी कहते हैं ना सारी ताकत अभी उसी वाले फोकस पे लगा दो तो आपका सारे काम जो है बनने शुरू हो जाएंगे। और ये वाला कार्ड आपको ये बताता है कि जो भी कोई पुराना रिश्ता है ना उसके साथ में मेल मिलाप करना शुरू करो। इस हफ्ते अगर आपका फोकस अपने सिर्फ पुराने रिश्तों या पुराने दोस्तों के ऊपर रहेगा तो आपके करियर के लिए भी अच्छा है और आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा है। और करियर अगर अच्छा है तो हमारे पास पैसा ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है। और आपको सलाह दी जाती है कि हर चीज अट्रैक्ट करने के लिए पीला रंग अगर आप सेवन कर लें, पीला कहते हैं हल्दी का तिलक आप लगा लें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। और कोई भी अगर आपने कुछ भी अच्छा डिसीजन लेना है, उनसे मिलने भी जाना है, तो अगर आप लोग वीरवार को मिलने जाएं तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। तो कुल मिलाकर बेहतरीन ये हफ्ता निकलने वाला है। वीरवार तुझे बता रही है शुभ रहेगा, पीला रंग आपके लिए शुभ रहेगा। तो चलिए अगली और दूसरी राशि की बात कर लेते हैं, वृषभ यानी कि टॉरस। क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है। वृषभ राशि के लिए हमारे पास में कार्ड आता है 8 ऑफ कप्स। कप्स मतलब कि हमारे हम लोग दिल की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, लिक्विड कैश की बात करते हैं, फ्लो की बात करते हैं। यहाँ पे आता है हमारे पास में एस ऑफ कप, जो कि पूरा भरा हुआ है बल्कि दूसरों को भी दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपके रिश्ते सब कुछ बहुत अच्छे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं कुछ और ढूंढने की कोशिश करूं, मैं तो कुछ अपना करियर में कुछ फोकस बनाना स्टार्ट करूं, या मुझे कुछ मेडिटेशन या कहीं आइसोलेशन में मुझे जाना है। 100% आप बिल्कुल जाओ, कोई उसमें प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन कुछ चीजें ये बताई जाती है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी निभाकर आप जहाँ से भी निकलना है वहां पे आप निकलोगे। और ये भी ये बताता है कि कोई रिश्ते अगर आपके बेकार हैं, जो आपको लगता है कि अच्छे नहीं है, उनका त्याग कर दो, तो उनको भी छोड़ दो। तो ये पूरा हफ्ता सिर्फ फोकस करने का है अपने रिश्तों के ऊपर और अपने दिल के झांकने के अंदर। कहीं और पे फोकस करने की इस टाइम पर जरूरत है नहीं। सिर्फ रिश्तों के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रिश्ते निभाने का सबसे अच्छा दिन होता है हमारे पास सोमवार, या फिर हम लोग कहते हैं शुक्रवार। तो ये दोनों दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। शांत मन बनाए रखने के लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप कम से कम हल्का पीले या फिर सफेद रंग के कपड़े पहने, क्योंकि लाल रंग आपको थोड़ा सा हिला देगा। तो सफेद रंग जो है धारण करें या फिर पीला रंग। तो लाइट शेड्स पहनने की तो जी सलाह दे रही हैं, पीला और सफेद रंग पहनिए, सब कुछ अच्छा होगा। और वाकई में बोझिल रिश्तों को छोड़ देना चाहिए। समय समय पर रिश्ते जो है वो बोझ बनते हुए नजर आते हैं। चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं। जेमिनी राशि के लिए हमारे पास जो कार्ड्स आते हैं वो है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 7 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही कार्ड्स हमें बताते हैं कि रुकने को बताते हैं, ठहरने को बताते हैं, क्योंकि अभी आप बहुत सारी कंफ्यूजन में हो, डिसीजंस आप ले नहीं पा रहे हो। और ये टाइम सबकी लाइफ में आता है, खाली आपके के में नहीं आ रहा, सबके में आता है, हमारे में भी आया, सबके में आता है। तो ये टाइम अभी आपका चल रहा है। ये हफ्ता आपको कहता है कि एक ब्रेक ले लो। ब्रेक बहुत जरूरी है अपने काम से, अपने रिश्तों से, अपनी हर एक चीज से। तो ये ब्रेक लो। जो भी आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है अभी उसको कहीं विड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको रहने दो, क्योंकि वो ग्रोथ आपको बहुत लेकर आने वाली है। कुछ लोग बहुत कुछ कह रहे होंगे, अरे यार ऐसे मार्केट अभी चल रही है, डाउन जा रही है, यहाँ से पेमेंट निकाल के वहां डाल दो इन्वेस्टमेंट। प्लीज डोंट डू दिस। कुछ भी ऐसा आप नहीं करोगे, कोई भी ब्लाइंड फेथ आप नहीं करोगे। सो इट इज अ टाइम फॉर यू नॉट टू टेक एनी एक्शन, जस्ट रेस्ट करें आप, थोड़ा सा मेंटल रेस्ट और फिजिकल रेस्ट भी। कोई भी अगर आपने डिसीजन अपना लेना है तो प्लीज सोच समझ के करेंगे। और वैसे भी वीरवार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मैं कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो कलर आप थोड़े से शांत वाले कलर ही पहने, कुछ पिंक कलर्स पहने, ताकि अंदर जो है शांति भी रहे और मन जो है खुश भी रहे। सो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर गर्मी भी बेहद है ऋतु जी, और उस हिसाब से भी लाइट कलर्स बेहद अच्छे रहने वाले हैं। और आप एडवाइस भी कर रही हैं कि लाइट कलर पहनिए और ये सभी के लिए अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट राशि की बात कर लेते हैं, कर्क यानी कि कैंसर। क्या कार्ड्स आ ऋतु जी कर्क राशि? कैंसर राशि हमें लग रहा है कि
बहुत अच्छा कुछ करने की प्लान कर रहे हो लेकिन अपने आप को रिजिड करके आप रखते हो। ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि यार सारी पूरी दुनिया का बोझ ही मेरे ऊपर है। सबको ऐसा लगता है, इट्स ओके ना, बट चिल रहो, थोड़ा सा एंजॉय करो। कुछ चीज आपको लगता है कि मैं ना अपनी जो मेरे भूतकाल की चीजें मैं उनको ठीक कर लूं, अपने कुछ रिश्ते ठीक कर लूं। नहीं, जो हो चुका है भूत में उसको छोड़ दो। कोई जरूरत नहीं कहीं भी जाने की। आप सिर्फ और सिर्फ अभी प्रेजेंट पे आप फोकस करो, बट अपनी लाइफ को थोड़ा सा चिल पिल बनाओगे। कुछ मौज मस्ती करो अपने दोस्तों के साथ में जाके, क्योंकि इतना स्ट्रेस आपने लिया हुआ है कि कभी कभी शायद आपको रात को नींद भी नहीं आती है। सो ये वाले काम तो आप प्लीज बिल्कुल भी ना करें। करियर आपका बहुत अच्छा है, मैरिड लाइफ आपकी सब कुछ अच्छा है। फाइनेंस की बात करूं तो वो भी बहुत अच्छा है, बट प्लीज थोड़ा सा एंजॉय करो अपनी लाइफ को। राइट, कहीं घूमने फिरने जाओ अपनी फैमिली के साथ में, जस्ट गो फॉर एटलीस्ट वन डे के लिए। आपको ये सलाह आपको जरूर दी जाती है, या फिर पुराने दोस्तों से आप मिलो एंड डू दिस ऑन सैटरडे। और कलर की अगर मैं बात करूं तो कलर आप थोड़े से, आप मैं कोशिश करूंगी आप पहनो ब्लू कलर, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली स्काई ब्लू। तो पूरे हफ्ते कोशिश करो स्काई ब्लू पहनो, नहीं तो स्काई ब्लू कलर का कोई भी एक स्केच पेन भी अपने पास में रख लोगे, दैट विल ऑल्सो वर्क फॉर यू। तो लाइट शेड में ब्लू कलर पहनने की ऋतु जी एडवाइस कर रही है और ये हफ्ता आपके लिए भी अच्छा निकलने वाला है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। लियो, क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है और किन चीजों को लेकर सावधानी बरतनी है? सिंह राशि का ऐसा लगता है कि कुछ तो भी तूफान आया था इनकी जिंदगी में, जो कि अभी खत्म होके गया है, विच इज एब्सोल्युटली ओके। तूफान सब लोगों की लाइफ में आता है। वो तूफान कुछ बेकार के रिश्ते खत्म करके जाता है, कुछ बेकार की गलत फहमियां खत्म करके जाता है, लेकिन कुछ नया लेकर आता है। नया लेकर वो क्या आ रहा है आपके लिए? बहुत अच्छा सा एक अच्छी सी जॉब लेकर आ रहा है। अगर आप बाहर ट्रेवल करने की प्लान कर रहे हो तो वो बिल्कुल करो, और अगर आप बाहर जॉब करने की प्लान कर रहे हो बिल्कुल करो। फिर डाउट आता है कि सेटलमेंट होगी नहीं होगी, 100% आपकी सेटलमेंट होगी। पैसों में भी सेटलमेंट होगी, खुशियों में भी सेटलमेंट होगी, हेल्थ में भी सेटलमेंट होगी, और हम कहते हैं लग्जरी मिले हमें, अबेंडेंस मिले, दैट विल बी ऑल्सो देयर। सो आपको सलाह ये दी जाती है कि कोई भी अगर आपने डिसीजन अपना लेना है तो बुधवार को लेंगे। कोशिश करोगे कि हरे रंग के कपड़े पहनो, और अगर हरे रंग के कपड़े हर हफ्ते नहीं पहन सकते पूरे हफ्ते, ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल, तो एटलीस्ट अपने घर के जितने भी पौधे हैं उनकी देखभाल करनी आप जरूर शुरू करोगे। तो कुल मिलाकर बेहतरीन एडवाइस ऋतु जी ने दी है और पौधों की देखभाल करिए। वैसे भी गर्मी है, हमें पानी देते रहना चाहिए। अगली राशि की बात कर लेते हैं, कन्या यानी कि वर्गो। क्या कार्ड्स आ रहे हैं कन्या राशि वालों को, क्या करना है क्या नहीं करना है? वर्गो राशि के लिए हमारे पास में आ रहा है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड यानी कि इनको डर लग रहा है कि यार कुछ भी मैं करूंगी लोग मुझे जज करेंगे, घर वाले भी जज करेंगे, बाहर वाले भी जज करेंगे। करने दो ना, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो आपकी नहीं है प्रॉब्लम। आप अपना डिसीजन लो, अपने लिए जस्टिस लो। कोई भी आपको डिसीजन लेना है, चाहे आप शादी का डिसीजन ले रहे हो, लव लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन ले रहे हो, प्लीज लो डिसीजन, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। आपको लग रहा है कि मैं जॉब के लिए मैं अपने स्टेट छोड़ के कहीं और चली जाऊं, या अपनी कंट्री छोड़ के कहीं और चली जाऊं, प्लीज गो अहेड, जस्ट डू इट। बिकॉज ये वाला हफ्ता वैसे भी आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने का हफ्ता है, अपने आप को न्याय देने का हफ्ता है, अपने आप को पैम्पर करने का हफ्ता है, चाहे वो लव में आप करें, फाइनेंस में करें या करियर में करें। सो ये अपने काम करते हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि अपने बोल्ड डिसीजन कोई लेना है तो वो कब लोगे, वो आपने लेना है मंगलवार को। और अगर कलर कॉम्बिनेशंस की बात करूं तो रेड कलर पहनना आई नो बहुत मुश्किल है बिकॉज गर्मी बहुत है, बट रेड आपको सूट करता है। तो आप क्या करोगे, लाल रंग का एक छोटा सा हैंकी या कोई कपड़ा अपने पास हमेशा रखो, अदरवाइज एक कलावा बांध लो आप लाल रंग का, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो रेड कलर आपके लिए शुभ है और इस हफ्ते आप लाल पहनिए, सब अच्छा होगा। अगली राशि का रुख कर लेते हैं, तुला यानी कि लिब्रा। कितनी बैलेंस्ड है ये राशि इस हफ्ते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? तुला तो वैसे बैलेंस ही रहती है, उनकी हमेशा कहीं ना कहीं सिर्फ दिल की बात करते हैं ये लोग, और इस हफ्ते पूरे दिल की बात करेंगे। और ऐसा लग रहा है कि कोई नया प्रपोजल आपकी लाइफ में आने वाला है, बिकॉज ये आपका हफ्ता आपको कहता है कि भैया अपना फोकस सिर्फ अपनी लव लाइफ में करो। अपनी मैरिड लाइफ है तो उसको सुधारने की कोशिश करो, सुधरी हुई है तो उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की और कोशिश करो। शादी नहीं हुई है तो जस्ट लुक अराउंड, समवन इज देयर, कोई तो है जो आपके आसपास में घूम रहा है। एंड अगर आपको दिख रहा है कि कोई है, सो गो एंड टॉक टू दैट पर्सन, बिकॉज ये पूरा हफ्ता आपको सिर्फ लव लाइफ के लिए बोल, या फिर अगर आप कुछ पार्टनरशिप में काम करने की प्लान कर रहे हो, 100% गो फॉर दैट। सो आप प्लीज करोगे तो पार्टनरशिप में आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। और ये पूरा हफ्ता सिर्फ लव लाइफ फोकस करने का है, तो जिसको प्रपोज करना है कर लो, जिसका प्रपोजल आ रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि आपकी जो लाइफ आगे बहुत अच्छी रहने वाली है। कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं सो ग्रीन इज गुड फॉर यू, येलो इज ऑल्सो गुड फॉर यू। कोई भी अगर प्रपोजल भी देना है तो संडे इज अगेन बेस्ट फॉर यू, संडे और थर्सडे इज ऑल्सो गुड। तो कुल मिलाकर बेहतरीन हफ्ता निकलने वाला है और जिन्हें प्रपोज करना है उनके लिए जिस तरीके से तुझे बता रही है, वाकई में यह हफ्ता अच्छा है। तो अपने मन की बात, अपने दिल की बात कह दीजिए। तो चलिए अगली राशि का रुख कर लेते हैं, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। कितना
कैसा ये हफ्ता निकलने वाला है वृश्चिक राशि वालों का? स्कॉर्पियो अगेन कहीं ना कहीं लिब्रा से ही इफेक्ट होके आगे आगे बढ़ रहे हैं। सो ये भी कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ में बैलेंस बनाने का तो काम बहुत अच्छा करने वाले हैं। कोई बड़े डिसीजन लेने के लिए इनको मना किया जाता है, तो इस बार कोई आपको अपनी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करनी है या फिर अपनी कोई जॉब को चेंज करना है तो प्लीज आप वो ना करें। हाँ, लव लाइफ में जरूर आप अपना बैलेंस जरूर बनाएं तो इट इज गुड, बट कुछ और चेंज आपको नहीं करना है। सिर्फ ये छोटी सी एडवाइस आपको दी जाती है। कुछ अगर ट्रैवल करने का मन है तो प्लीज गो आउट, नहीं तो कम से कम झील के किनारे जाके बैठो अपनी फैमिली के साथ में, क्योंकि पानी आपके आसपास में होना जरूरी है। कुछ पानी या हरिद्वार में जाके नहाकर आ जाओ, कोई और अच्छी नदी आपके आसपास में है। सो जस्ट डू दिस इन दिस वीक। दूसरा, आपको ये सलाह दी जाती है कि कलर कॉम्बिनेशन आपके लिए स्काई ब्लू या लाइट ग्रीन ये बहुत अच्छे हैं। कोई अगर आपने डिसीजन लेना है तो सबसे अच्छा आपके लिए दिन रहेगा बुधवार और दूसरा रहेगा आपके लिए शनिवार। तो कुल मिलाकर बुधवार शनिवार अच्छा है और आपके लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा निकलने वाला है। किसी भी चीज का डिसीजन लेने के लिए ये हफ्ता अच्छा है। तो चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं, धनु यानी कि सैजिटेरियस। क्या कार्ड सारे धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? धनु राशि ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ एक डिसीजन उन्होंने लिया है अपनी फैमिली से दूर जाने का, चाहे पढ़ाई के लिए लिया है या फिर अपने करियर की मतलब जॉब वगैरह के लिए लिया है, या फिर होता है ना कि आप जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में जा रहे हो। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको करने का मन है, प्लीज गो फॉर इट, बिकॉज और कर भी इसी हफ्ते में लो, क्योंकि आप जो भी कुछ करने वाले हो ना वो आपके लिए एक लास्ट चांस है, उसके बाद आपको चांस नहीं मिलने वाला है। और आपको लग रहा होगा कि मैं रिजल्ट क्या आएगा मेरा, तो रिजल्ट आपका बहुत बढ़िया आने वाला है। कहते ना कि अपनी लाइफ की कमांड आपके अपने हाथ में आ जाएगी, क्योंकि ये डिसीजन लेते हुए हम लोग डरते हैं, बट इस हफ्ते में आप ये वाला डिसीजन आप प्लीज आप अपने लिए ले लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप बड़े टाइम से परेशान भी चल रहे हो बहुत सारी चीजों के लिए। स्पेशली ये कि मैं जॉब के लिए बाहर जाऊं या ना जाऊं, या फिर मैं जॉइंट से मैं न्यूक्लियर फैमिली में जाऊं या ना जाऊं। सो प्लीज गो अहेड, डू दिस। दूसरा, आपके लिए अगर डिसीजन आपने लेना है और फाइनल आपने कहते हैं कॉल करनी है, सो ये आप करोगे मंगलवार को। और अगर आपने कलर कॉम्बिनेशन की बात करो, सो यू नीड पावर। सो आपको कम से कम रेड, मैरून इसकी एनर्जी चाहिए। अदरवाइज एक लाल रंग का रुमाल अपने पास में रखें तो बहुत अच्छा है। और हाँ, मंगलवार को आप हनुमान जी को प्रसाद आप जरूर चढ़ाकर आएंगे और बजरंग बाण पढ़े। तो मंगलवार का दिन शुभ है आपके लिए। बजरंग बाण पढ़ने की भी एडवाइस करें तो जी तो सब कुछ अच्छा होगा। लाल रंग का कपड़ा रखने की भी एडवाइस की है। अगली राशि की बात कर लेते हैं, मकर। क्या कार्ड्स आ रहे हैं मकर राशि वालों के लिए? मकर राशि के लिए हमारे पास में आता है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो किंग ऑफ पेंटिकल मतलब पेंटिकल इज लाइक मनी, मनी इज लाइक स्टेबिलिटी, वो भी राजा है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी जॉब लग जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, मैं इस जॉब में टिक जाऊंगा, हाँ टिक जाऊंगा, मैं बिजनेस कर लूं, काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा हफ्ता आपको सिर्फ फोकस करने को कह रहा है अपने करियर के ऊपर। दूसरा, आपको एडवाइस दी जाती है, डोंट बैंक अपॉन एनीवन। आप प्लीज किसी को ब्लाइंड फेथ आप नहीं करोगे, क्योंकि धोखा 100% खा लोगे। ये 100% गारंटेड है इस वाले कार्ड की, धोखा खा लोगे। सो धोखा आप नहीं खाने के लिए आपने क्या करना है, अपने सारे काम की कमांड अपने ऊपर लेनी है। राजा डेफिनेटली बनना है, बट एक नजर आपने पूरे स्टाफ के ऊपर रखनी है हर एक चीज के लिए, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है। दूसरा, आपको ये बोला जाता है कि थोड़ा सा मदिरा पान और ये ड्रिंकिंग एल्कोहल से जरा आप दूर रहेंगे इस हफ्ते, क्योंकि कुछ आप गलत डिसीजन आप ले सकते हो। दूसरा, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप लेंगे आप उसको थर्सडे को। और कपड़े भी आपको एडवाइस की जाती है कि येलो कलर की फैमिली के आप पहने, ऑफ वाइट, येलो, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। बेहतरीन हफ्ता निकलने वाला है। जी ने एडवाइस दी है उसे फॉलो करिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ शुभ मंगल होगा। आखिरी दो राशियां बची हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। कुंभ। क्या कार्ड्स आ रहे हैं कुंभ राशि वालों के? कुंभ के लिए हमारे पास में कार्ड आ रहा है, द चैरियट का कार्ड आ रहा है। दूसरा हमारे पास में द लवर्स का आ रहा है। यानी कि जब हम लोग बात करते हैं कि क्या मेरा और मेरे हस्बैंड का या मेरे बॉयफ्रेंड का या मेरी गर्लफ्रेंड का कुछ पैचअप हो जाएगा, 100% हो जाएगा। क्या हमें कई बार दिमाग में लगता है कि मेरी उससे शादी हो जाएगी यार, वी आर इन लव, तो वो भी आपकी हो जाएगी। बट आपको अब डिसीजन क्या लेना है, या फिर आपको एक स्टैंड क्या लेना है, जस्ट गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को जाओ, उनको बताओ, क्योंकि आपके सारे काम बनने वाले हैं। बिकॉज ये वाला आपका जो हफ्ता है आपकी शादी के लिए, आपके क्या उसके लव लाइफ के लिए, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। और आपको लग रहा है कि यार मुझे अपने उसको प्रपोज करने के लिए कहीं जाना है, प्लीज गो अहेड, जाओ। आपको लग रहा है कि यार शादी करके मुझे कहीं शिफ्ट होना पड़ेगा, आई डोंट वांट टू लीव माय पेरेंट्स, नहीं,
लीव करना पड़ेगा आपको, बिकॉज ये डेस्टिनी में है। तो उनको छोड़ो, थोड़ा सा गैप करो एंड यू जस्ट गो। बाद में जरूर आ जाना, कोई बात नहीं, टेक केयर करो, सब ऐसे करते हैं। सो जस्ट डू इट। सो दिस वीक यू नीड टू फोकस ऑन योर लव लाइफ, दैट्स इट। शादी बिल्कुल होगी 100%, आपका रिश्ता भी पक्का हो जाएगा इस हफ्ते, अगर आप कोशिश कर रहे हो तो। कलर्स की बात करूं मैं तो कलर मैं आपको बोलूंगी आप नियॉन शेड्स पहने, रेड और मैरून की आप शेड्स आप लें तो बहुत अच्छा है। डिसीजन लेने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा शुक्रवार। शुक्रवार तो वैसे भी लव लाइफ का है, सो गो फॉर इट। तो शुक्रवार आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और चलिए आखिरी राशि हमारी मीन बची है, फिर हम टिप ऑफ द वीक भी जानेंगे क्या कार्ड्स आ रहे हैं। मीन राशि हमारे लिए आ रहा है कि बहुत ही थके हुए हैं, परेशान हो गए, आपको किसी को ना नहीं करना आता कि यार मना कैसे करो उनको किसी भी काम के लिए। प्लीज मना करना सीखो और आप सिर्फ उन्हीं को एडवाइस करो या उनको हेल्प करो जो एक्चुअली आपको अप्रोच करते हैं। आपको सबको अप्रोच करने की कोई जरूरत भी नहीं है किसी भी तरह से। दूसरा हमारे यहाँ पे आ रहा है कि क्या मैं अपने काम में आगे बढ़ जाऊंगा, क्या मुझे कोई सलाहकार मिलेगा या मुझे कोई अच्छा मेंटोर मिलेगा, अच्छा गुरु या टीचर मिलेगा। 100% मिलेगा, जस्ट गो अहेड। लेकिन अपना प्लीज ना करना आप सीखो। सारा बर्डन लेके कोई फायदा नहीं है, थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, बिकॉज आपका जो काम है वो काम है आपका दिमाग लगाने का काम, ना कि शारीरिक काम है। तो अगर आप उनको मना करोगे तो एटलीस्ट आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर पाओगे, अपने आप को किसी अच्छी डेजिग्नेशन तक आप पहुंचा पाओगे। तो इस हफ्ते आपको सिर्फ लर्न ये करना है कि भैया मुझे मना करना भी सीखना है। दूसरों को आप सिखा दो काम कि भाई तुम सीखो, अपना काम खुद करो, बट आई विल नॉट डू योर वर्क। ठीक है, तो ये आपको इस वाले हफ्ते का आपको ये वाला फोकस करना है। दूसरा प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये सब कुछ आपका हमें इसमें दिखाई पड़ रहा है। एक स्टेबल मैरिड लाइफ 100% हमें आपके दिखाई पड़ रही है। दूसरा आपको डिसीजन लेने के लिए मंडे इज बेस्ट। मेडिटेशन 100% आपको करना है। कलर कॉम्बिनेशन अगर आप पहने तो मैं आपको बोलूंगी प्लीज रेड कलर का आप सेवन पहनना स्टार्ट करो, ताकि आपके अंदर एक बोल्डनेस आए, लोगों को मना करना आप सीख सको। ठीक है, जस्ट गो फॉर इट। तो ये तो हुई 12 राशियों के बारे में बात, और अब चलिए बात करते हैं टिप ऑफ द वीक की। एक ऐसी टिप जो हर कोई फॉलो कर सकता है, क्या है ऋतु जी? यस नेहा जी, थैंक यू सो वेरी मच ये सेगमेंट स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा बताऊं कि जो सबके लिए काम आ जाए। सो अब हम लोग बात करेंगे कि तुलसी लीव्स की बात करेंगे, यानी कि तुलसी के पत्ते की। हम पूरे हिंदुस्तान में हम सब लोग तुलसी की पूजा करते हैं। तुलसी हमें सबको पता है कि हम उसके साथ में शालिग्राम की पूजा करते हैं। शालिग्राम मतलब विष्णु और तुलसी मतलब लक्ष्मी जी, उनकी कॉन्सॉर्ट। तो अगर लक्ष्मी जी हमें बढ़ानी है तो आप अपने वॉलेट में जो हमारा पर्स है, जो हम लोग पैसे रखते हैं, क्रेडिट कार्ड्स रखते हैं ना, आप कुछ भी कॉइन्स वगैरह भी रखते हैं, तो उसमें आप सिर्फ 2 पत्ते तुलसी जी के आप उनको मंत्र जाप करके अपना कि लक्ष्मी जी मुझे आप जो है सहायता करना और मेरे वॉलेट में हमेशा पैसे रहे, मेरे अकाउंट में हमेशा पैसे रहे। ये 2 तुलसी के पत्ते आपके वॉलेट में आप हमेशा रख लो। ड्राई हो जाए, आपको लगे बिल्कुल ही ड्राई हो गए, क्रश हो गए 1-1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, आप इनको दोबारा किसी भी गमले में डाल दो और 2 पत्ते दोबारा से आप निकालो, उनको मंत्र जाप करो, आप अपनी अफर्मेशन डालें और आप उसको पत्ते को दोबारा से अपने वॉलेट में डालें। मंत्र जाप लक्ष्मी जी का आप कोई भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। तो मंत्र जाप आप कोई भी कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगे। ऋतु जी ने एडवाइस दी, उसे जरूर फॉलो करें। ऋतु जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए एक बार फिर से, और दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। दर्शक आपको फॉलो करते हैं और आपके नियमों का भी पालन करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ कार्ड और किस्मत के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नए कार्ड्स के साथ जो आपकी किस्मत का फैसला करेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।